जैसे ही वे जाने वाले थे, नेता ने बिना उपहार लाए आने के लिए माफी मांगी और समझाया कि उनके गांव के रीति रिवाजों में उपहार देना शामिल नहीं है। उन्होंने वादा किया कि अगली बार कुछ लाएंगे, हालांकि वो शायद बहुत कीमती न हो। हीराकू ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि आकार मायने नहीं रखता, भावनाएं मायने रखती हैं। आखिरकार एक आदमी जो इसे मानने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वासी है। उनका पहला आधिकारिक व्यापारिक दिन जल्द ही आ गया। गांव की प्रतिनिधि के रूप में टिया ने हिरकू को पीछे रहने के लिए कहा। ड्राइम, जो हमेशा घूमने का बहाना ढूंढता रहता था, ने अंगूर के रस के एक बैरल के बदले में समूह को ले जाने की पेशकश की। हीराकू मान गया और देखता रहा जैसे ड्रैगन राजा अपने पंजों में खजाना लिए किसी खुशहाल डिलीवरी वाले की तरह उड़ गया। जब टिया वापस आए तो उसने सफलता की खबर दी। हाउलिंग गांव के लोग पहले तो अनजाना खाना खाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन मुफ्त के सैंपल ने जल्द ही शक्की लोगों को दीवाना बना दिया। ड्राइम के लिए रखी गई शराब भी बेच दी। उम्मीद है कि उसे पता नहीं चलेगा, वरना अगली ड्रैगन डिलीवरी आग उगलती हुई होगी। हिराकू ने ड्राइम को अंगूर के रस का एक और बैरल देने का वादा किया, क्योंकि ड्रैगन की वफादारी को बॉटमलेस बूज से बेहतर कुछ नहीं खरीद सकता। तभी टिया ने एक चौंकाने वाली बात बताई। हाउलिंग विलेज के मेयर ने पूछा है कि क्या उनके कुछ ग्रामीण रेट्री विलेज में आकर रह सकते हैं। हीराकू मान जाता है। उसे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, जब तक कि उसे पूरी बात पता नहीं चलती। प्रस्तावित अप्रवासी 20 युवतियां। हीराकू पहले से ही गपशप से डरते हुए अनिच्छा से सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देता है कि वे चीजों को संतुलित रखने के लिए कम से कम 3 युवकों को भी भेजें। एक हफ्ते बाद नई लड़कियां आ जाती हैं। 20 गर्ल्स अपना परिचय देती हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा करती हैं कि वे हिराकू की सेवा करने के लिए तैयार हैं, जैसा वो चाहे, बस वो उन्हें छोड़कर न जाएं। उनकी गंभीरता से थोड़ा असहज होकर हिराकू उन्हें अटपटे ढंग से आश्वस्त करता है। चिंता मत करो, मैं अलबामा से हूँ, ये उस तरह का फार्म नहीं है। उनकी वफादारी पक्की करके वह युवकों के बारे में पूछता है। 3 दुबले पतले लड़के आगे आते हैं। हीराकू आह भरता है। नए निवासियों के साथ जीवन में ढलते हुए हीराकू को कुछ परेशान करने वाला एहसास होता है। खुद के अलावा हर कोई जादू का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि स्लाइम्स भी जैसे किसी टैलेंट शो में हो वैसे स्पेल कर रहे हैं। हीराकू खुद पर तरस खाने के बजाय उस चीज पर ध्यान देने का फैसला करता है जिसमें वो अच्छा है, खेती। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। जमीन हिल जाती है भूकंप से और एक देवदूत एक नई खबर लाता है। जंगल में एक ग्रेपलर भालू और एक जहरीला सांप लड़ रहे हैं। उसने हिराकू को चेतावनी दी कि उनकी लड़ाई गांव तक पहुंच सकती है। जैसे ही देवदूत उसे घटनास्थल पर ले गया, हिराकू ने उन जानवरों को देखा और तुरंत सोचने लगा कि उनका स्वाद कैसा होगा। भला खाने के बारे में सोच सकते हैं तो खतरे के बारे में क्यों सोचें? वो फरिश्ते से कहता है कि उसे और पास ले जाए और एक जोरदार वार से वो दोनों को नीचे गिरा देता है।